ठीक है, ओके। सुनो बेटा, क्या बोला उन्होंने इस पैराग्राफ के बारे में, मैं जितना बोलो टिक कर, इसमें टिक कर ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें टिक कर ग्लाइकोलिपिड। अब मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। सर यहाँ पे था RER, व्हाट इज RER? रफ एंडोप्लाज्मिक था सर। तुझे पता है RER इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर लगा रहता राइबोसोम। कौन लगा रहता? तो पूरी कहानी समझ लेना सर, ये राइबोसोम, ये RER, क्योंकि इसका नाम ही RER है। और उसके बाद में बेटा ये है गोल्जी बॉडी, जीबी का मतलब गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का पहला एरिया कौन होता है? सिस, लास्ट वाला ट्रांस। कहानी ऐसी है कि राइबोसोम एक्चुअली बनाता है प्रोटीन को। बेटा राइबोसोम ने क्या बनाया? प्रोटीन। फिर ये राइबोसोम, सॉरी, ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन राइबोसोम से निकल के आता है बेटा यहाँ पर, नाम क्या इसका? RER। तो RER एक्चुअल नहीं बनाता प्रोटीन, RER के पास कौन? ये बनाता है प्रोटीन। फिर ये प्रोटीन यहाँ से यहाँ पे आता, फिर ये प्रोटीन जो होता है बेटा, ये सीधा निकल के एक व्हीकल के जरिए, मैंने कल व्हीकल का नाम लिख के दिया था, वेसिकल। क्या नाम था? हाँ, तो सर ये वेसिकल के जरिए ये प्रोटीन जो होता है वो सीधा ट्रैवल करता है, ये वेसिकल यहाँ पे आता है। और बेटा प्रोटीन कहाँ पे आता है? फिर गोल्जी बॉडी में। कहाँ पे आता? कळले मी काय लिहून दिला तर? हाँ, हु प्रोड्यूस द प्रोटीन? वहाँ से कहाँ आया? वहाँ से एक छोटी मिनी बस में, वेसिकल में, वेसिकल से, और गोल्जी बॉडी में आने के बाद इस प्रोटीन को यम्पी किया जाता। यम्पी का फुल फॉर्म मॉडिफाइड प्रोटीन, यम्पी का फुल फॉर्म, और फिर वो यहाँ से आगे बहता है, आगे निकल जाता है। अब ये बता, गोल्जी बॉडी का एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, तो जो चीज़ें बाहर निकलेगी बेटा वो कहाँ से निकलेगी? ट्रांस वाले एरिया से निकलेगी। वही बोला उन्होंने, रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेस, रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेस, मतलब मॉडिफाइड प्रोटीन कहाँ से रिलीज होगा? ट्रांस वाले एरिया से। कोई डाउट है यहाँ पे? सब क्लियर है? समझ लो, आगे बढ़ते फिर। उसके बाद में दूसरा काम देखते हैं जीबी का, मतलब गोल्जी बॉडी का। बेटा जीबी वो फैक्ट्री है, गोल्जी बॉडी वो फैक्ट्री है कि यहाँ पे दो चीज़ें बनती है। सर कौन सी? एक का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, एक का नाम है ग्लाइकोलिपिड। रिपीट कर, गोल्जी बॉडी के अंदर दो चीज़ें बनती है। पहला ग्लाइकोप्रोटीन, हाँ इसका मीनिंग सुन अभी। सर व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन? बेटा ग्लाइको अलग चीज़ है, प्रोटीन अलग चीज़ है, कॉम्बिनेशन में ऐसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। बेटा ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। व्हाट इज ग्लाइको? तो शुगर प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है ये। तो व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन? ग्लाइको का मीनिंग क्या है? बस इतना याद रखना। यहाँ पर भी है ग्लाइकोलिपिड। बेटा ग्लाइको माने, हाँ, तो ये है शुगर प्रोटीन, ये है शुगर लिपिड। दोनों कहाँ बने बेटा? क्लियर हुआ? इसको PYQ कर, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड को PYQ, वो प्रीवियस ईयर में आया था। ओके सर, बात समझ में आ गई? कम से कम ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, अब तक 3 बार आया है PYQ में, 3 बार, मतलब IMP है। ओके सर, बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। बता NCERT में इसके बाद नेक्स्ट कौन है? लाइसोसोम। पहले इसकी ये जो डायग्राम है गोल्जी बॉडी की वो देख ले। ऐसा दिखता है गोल्जी बॉडी, ऐसा होता है गोल्जी बॉडी। और ये जो बैग है ना बेटा 1 2 3 4, ये बैग, इस बैग का नाम क्या है? सिस्टर्नी है।
और वो ऐसी लगी रहती है। ओके, नाउ न्यू टॉपिक, लाइसोसोम। मेरे ख्याल से ये 9th में था कि 8th में था, लेकिन कभी ना कभी था। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं सुसाइडल बैग। याद है क्या? आया था ना 2 मार्क के रीजन, सुसाइडल बैग। टॉपिक ओपन करो। ये तुम्हें ना रोज एनसीईआरटी लाया करो, ताकि मैं आपको लाइन टू लाइन अगर पढ़ाऊंगा तो इसके लिए एनसीईआरटी लगेंगी। सुन बेटा, पहली चीज, लाइसोसोम को खुद की मेम्ब्रेन होती है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। लाइसोसोम कौन है? लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है, खुद की मेम्ब्रेन है इसको। दूसरी बात सुन, ये लाइसोसोम बेटा बना कैसे वो भी समझ ले, कैसे बना वो समझ ले। तो बेटा यहाँ पर था गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का ही एक हिस्सा टूटा और लाइसोसोम बना। कैसे सर? समझते हैं। गोल्जी बॉडी का ही एक हिस्सा टूटा, गोल्जी बॉडी का ही एक हिस्सा टूट गया, एक हिस्सा टूट गया, ऐसा हिस्सा है गोल्जी बॉडी का, ये टूट गया, ये टूट गया, इसका हिस्सा टूट गया और उससे कौन बना? लाइसोसोम। आपको समझा मैंने क्या बोला? जैसे लहर एक किसका हिस्सा होती है? समंदर का। मोमबत्ती होती है वैक्स, जब वो नीचे गिरता है वो आया कहाँ से? वो कैंडल से ही आता है ना बेटा। तो ये जो हिस्सा है ये टूट के अलग हुआ, इसी हिस्से से कौन बना? तो ये लाइसोसोम के पेरेंट्स कौन? इसलिए ये लाइन टिक कर। सर कौन सी? पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। मतलब लाइसोसोम कैसे बना? ये बना बेटा गोल्जी एपरेटस से। लाइसोसोम इज मेड बाय गोल्जी एपरेटस। और ये सर पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग क्या है समझाते हैं। पैकेजिंग क्या है समझाते हैं। बेटा सुन ले, ये गोल्जी बॉडी दिख रहा है, इसकी वाइट कलर की कौन है? मेम्ब्रेन। कौन है? इस मेम्ब्रेन को पैक किया गया, इस मेम्ब्रेन को चारों तरफ से पैक, इस मेम्ब्रेन को चारों तरफ से पैक किया गया। आपको नहीं लगता पैक, इसको पैकिंग बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? अगर आप कोई बैग ओपन है, इसको अगर आप स्टेपल से बंद कर देते हो, आपको क्या बोलते हैं? इसको पैकिंग बोलते हो ना। क्या बोलते हो? जैसे गिफ्ट क्या होता है? पैक होता है। वैसे ही बेटा इस मेम्ब्रेन को हमने यहाँ पे क्या किया? पूरा सर्कल बनाया, पूरा पैक किया, इस कॉल्ड एज पैकिंग। अब बताइए पैकिंग आई कहाँ से? ये पैकिंग आई कहाँ से? ये एकदम पैक बैग आई कहाँ से? ये लाइन है वो। समझा तुझे? ओके। अब दूसरी बात क्लियर करते हैं। मैं इसको शॉर्ट में लिख के दूंगा बाद में, पहले मैं एनसीईआरटी की लाइन बोलता हूँ। ये लाइन टिक कर, इसको आईएमपी कर। ये लाइन टिक कर बेटा, उसको आईएमपी कर। अब मेरी बात सुन। तो जैसे मैंने बोला आपसे, इसका नाम है लाइसोसोम, इसका नाम है लाइसोसोम। ये बना बेटा कौन से बॉडी से बना? गोल्जी बॉडी से। इसके अंदर आपको मिलेंगे ढेर सारे एंजाइम्स, इसके अंदर आपको मिलेंगे ढेर सारे एंजाइम्स, और काफ़ी खतरनाक एंजाइम है बेटा। इस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या नाम है इस एंजाइम का? सर इसका मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग वो एंजाइम जो दूसरे मॉलिक्यूल को तोड़े। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब ऐसा एंजाइम दूसरों को तोड़े। सर किसको तोड़ेगा? सुन ले, किसको तोड़ेगा? ये तोड़ेगा बेटा इसको। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ, बाद में बताऊँ किसको तोड़ेगा ये। इसके एग्जाम्पल है जैसे लाइपेज। लाइपेज कौन है? एक प्रकार का कौन सा एंजाइम? दूसरों को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है? एग्जाम्पल है उसका लाइपेज। लाइपेज तोड़ेगा बेटा लिपिड को। लाइपेज किसको ब्रेक करेगा? लिपिड को। जब भी लिपिड को ब्रेक करना रहा तो कौन सा एंजाइम? हाँ,
दूसरा उन्होंने बोला प्रोटीएज। कौन बोला? प्रोटीएज। बेटा प्रोटीएज किसको तोड़ेगा? पी फॉर प्रोटीएज, पी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ेगा। बेटा तीसरा बता, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तूने कभी कार्बोहाइड्रेट नाम सुना है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट्स ये किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है शुगर। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सब कौन है? मतलब शुगर एक प्रकार की। देख कार्बोहाइड्रेट, शुगर, इसके एग्जांपल है ये। सर कौन कौन से? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, सुने कभी ये? हाँ। इसका मतलब है शुगर। क्लियर हुआ? तो इनसाइड द लाइसोसोम देयर इज अ एग्जांपल ऑफ एंजाइम। लाइपेज ब्रेक दी लिपिड, प्रोटीएज ब्रेक दी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक दी। और एक खासियत है, सुनना मेरी बात, जैसे सरनेम के पीछे कर आता है, नागपुर कर, क्या आता है? कर, पांड्री कर। सरनेम के पीछे पता है कभी कर आता है, वो सरनेम है। और गांव के पीछे पुर आता है, जबलपुर, नागपुर, पंढरपुर, सोलापुर, कोल्हापुर। कोई बचा? और शनि सिंगनापुर, और कुछ बचा? रायपुर, कानपुर, नागपुर। क्या नाम है? कानपुर, नागपुर। ओके सुन लो। तो सर आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला, जब भी कोई एंजाइम आता है ना बेटा, एंजाइम, उसके लास्ट में ये नाम आता है, ए या सी। ए या सी। देख लाइपेज आया ए या सी, प्रोटीएज आया ए या सी, कार्बोहाइड्रेट्स कौन आया? ए या सी। ए या सी आता है लास्ट में। समझा आपको? तो ए या सी जब भी वर्ड आता है, ए या सी, ये लगभग किसका नाम होना चाहिए? एंजाइम का। इस डायग्राम को बना वहाँ पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ है ना, इसमें ये बना बेटा। एनसीईआरटी में लिख, नोटबुक में लिख, लिख जल्दी। इसमें और एक नाम लिखना बाकी है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इट ब्रेक न्यूक्लिक एसिड। कार्बन एक ही है वो, हाँ एक ही है। वहाँ पे और एक 4th नंबर का एंजाइम है, न्यूक्लियस, इट ब्रेक न्यूक्लिक एसिड।
हाँ हो गया लिखना सबका? तो हो गया सर, ये पैराग्राफ समझ में आया हमें, आपको बोलना क्या था? डू यू नो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? DNA RNA, यू नो DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको ब्रेक करेंगे ये। हाँ सर, ये लिखा है डाइजेस्ट, डाइजेशन, ब्रेक माने डाइजेशन। ओके, तो सर पैराग्राफ क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट बात करते हैं इसे में। ये पूरा सेल है, इस सेल में छोटी सी एक बैग है, इस सेल में छोटी सी बैग है, इस बैग का नाम क्या बेटा? लाइसोसोम। कौन है ये? हाँ लाइसोसोम। और इसके अंदर ये ग्रीन कलर के एंजाइम्स हैं। कौन है ये? एंजाइम्स ग्रीन कलर के। ओके, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो सुन ले। एक चीज़ क्लियर करना सर, ये जो बैग है इसका नाम है सर लाइसोसोम। इसमें जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम है बेटा, ये इस एंजाइम का नाम क्या बोला मैंने? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एक चीज़ याद रखना, ये सब के सब जो होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये कौन से एंजाइम? इनका मेन काम है डाइजेशन। और ये एंजाइम तभी काम करते हैं, ये एंजाइम तभी काम करते हैं एट एक्टिव पीएच या एसिडिक पीएच। सुनना मेरी बात, ये डाइजेस्टिव एंजाइम तभी काम करते हैं जब इनको कौन सा पीएच मिले, मतलब अंदर का एटमॉस्फेयर, अंदर का यहाँ का पीएच, यहाँ का पीएच क्या होना? एसिडिक। व्हाट इज एसिडिक पीएच? बिलो 7, जैसे 6 है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, पता है ना एसिडिक पीएच। 0 to 7 क्या होता है? एसिडिक। 7 to 14, तो मैंने क्या बोला? यहाँ का पीएच क्या चाहिए? एसिडिक। तभी कौन काम करेगा? अदरवाइज वो नहीं काम करेगा। समझ में आया? हाँ, तो एक स्टेटमेंट लिख लो, लिख बेटा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम वर्क एट एसिडिक पीएच, वर्क एट एसिडिक पीएच। हाइड्रोलिटिक एंजाइम वर्क एट एसिडिक पीएच। हो गया? ओके सर, समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम, तो मैंने इसके पॉइंट कैसे अरेंज करना है देख। लाइसोसोम, लाइसोसोम, इसके अंदर क्या मिलता है बेटा? इसके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद लाइसोसोम को हमने कहाँ से निकाला? डिराइव्ड फ्रॉम, ये तेरी शॉर्ट नोट्स है, डिराइव्ड फ्रॉम, वहाँ पे एक वर्ड याद रखना, पैकेजिंग। वो पैकेजिंग करके इसको बाहर निकाला गया, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम जो होता है इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं? क्यों सर? समझाता हूँ। इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्यों सर? समझ ले बेटा, ये सेल है, ये सेल है और इसके अंदर ये है लाइसोसोम, और लाइसोसोम के अंदर है ढेर सारे खतरनाक एंजाइम। इसके अंदर खतरनाक कौन है? एंजाइम्स। अब होता क्या है सुन, अगर यहाँ पे यमटी है, यमटी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज यमटी? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हुआ, मतलब ये मर गया, ये डैमेज हुआ, इसका एज हुआ, तीन चीज़ें। एक तो ये मर गया, मतलब ये वेस्ट है, या ये डैमेज हुआ, या इसका एज हुआ, तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में रखा नहीं जाता। जैसे जंगल का एक रूल है, बूढ़ा शेर को मारा जाता है, बूढ़े शेर को मार दिया जाता है, बराबर है। जो चीज़ बूढ़ी हो जाती है उसको मार दिया जाता है, ग्रुप उसको छोड़ के चला जाता है आगे, बराबर है। हाँ,
ये माइटोकॉन्ड्रिया को मारना पड़ेगा क्योंकि ये डैमेज है, ये डेड है, या फिर ये जो है बूढ़ा हो चुका है। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, इन दोनों की मुलाकात होती है। इन दोनों की, ये कौन है, लाइसोसोम, ये कौन है, इनकी मुलाकात होती है। अब खुद देख ले क्या हुआ। तो ये पीला कलर कौन है, इसके अंदर पिंक कलर में कौन आया, और वहीं पे ढेर सारे खूंखार कौन है, ये एंजाइम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को मार देंगे। समझा बेटा? जैसे हमने एक कढ़ाई है ना, है ना, उसमें गरम गरम तेल है, उबल रहा है, उसमें डाल दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, स्वाहा। तुझे लगता नहीं है ये लाइसोसोम ने खुद के ही सेल को खुद के ही हिस्से को मारा? जब खुद के ही हिस्से को मारते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल। व्हाट इज सुसाइडल? खुद को मार देना। समझा बेटा? लेकिन जानबूझ के मारा क्या? इतना ये पापी है क्या? क्यों मारा? क्योंकि एज हुआ था, बूढ़ा हो गया था, एक तो डैमेज हुआ था, है ना, काम नहीं कर रहा था, क्यों रखना, मार दिया। इट्स कॉल्ड एज, समझा? हाँ, इसको बोलते हैं ऑटोफैजी। फैजी का मतलब खाना। व्हाट इज फैजी? व्हाट इज ऑटो? खुद को व्हाट इज ऑटोफैजी? फैजी माने खाना, खुद को खाना, खुद को खाना। तुझे लग नहीं रहा है लाइसोसोम खुद के सेल को खा रहा है, खुद के हिस्से को खा रहा है? जैसे किसी ने खुद का ही खून पिया हो, लग गया तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या खुद के ही ऑर्गन खा लिए हो, है ना, ऐसा ऑटोफैजी। समझा बेटा? अब ये हो गया ऑटोफैजी। अब दूसरा सुन, दूसरा एक कंसेप्ट है इसमें, एक है ऑटोफैजी, एक होता है हेट्रोफैजी। हेट्रोफैजी, इसका मीनिंग उल्टा होता है। हेट्रो का मतलब होता है बेटा बाहरी खाना, ये है खुद का ऑर्गन खाना, इसको बोलते हैं बाहरी खाना। ये क्या है, अब ये सुनो, व्हाट इज बाहरी खाना? हेट्रो मतलब बाहर का। बेटा देख ले सर, ये है बैग जिसका नाम है लाइसोसोम, और सर इसके अंदर है खूंखार एंजाइम, है ना, हाँ, एकदम गरम तेल है ये। आप इसको मिलने के लिए आया बेटा यहाँ पे बी फॉर बैक्टीरिया। कौन आया इसको मिलने के लिए? बैक्टीरिया। क्योंकि ये लाइसोसोम जो है अपने WBC में रहते, कहाँ रहते, मतलब वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, फाइटर सेल है ये, फाइटर सेल में रहते हैं। तो लाइसोसोम को मिलने के लिए कौन आया? बैक्टीरिया आया। अब सेम कहानी है बेटा, सेम कहानी। इस लाइसोसोम से इसने किसको खाया बेटा? बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया के मुलाकात किससे हो गई? इसके अंदर के एंजाइम से। क्या ये बैक्टीरिया बचेगा? ये तो मर जाएगा। अब इस भाई साहब ने किसको खा लिया? बैक्टीरिया अपना था क्या? दूसरा था। दूसरे को क्या बोलते हैं अपन? समझ में आया? तूने अगर खुद के घर की रोटी खाई तो दूसरे के घर की रोटी खाई तो, समझा बेटा? लिख ले इसे। बचपन में तो वैसे ही करते थे, खुद के घर खाना नहीं खाते थे, बाजू में जाते थे, दिन भर वही रहते थे और खाना भी खाते थे उधर। बचपन की यादें।
ये हो गई आपकी शॉर्ट नोट्स, मतलब ये पॉइंट उसी के घूम रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना और ये शॉर्ट में जो लिख के दिया वो पढ़ लेना। इसका मीनिंग लिखना बेटा, लाइसोसोम ईटिंग बैक्टीरिया, लाइसोसोम ईटिंग बैक्टीरिया, लाइसोसोम ईटिंग बैक्टीरिया। ठीक है सर। ना आज का लास्ट टॉपिक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, वी फॉर वैक्यूल्स। चल टॉपिक ओपन कर। चलो देखो, वैक्यूल के खुद के पास क्या होती है, मेम्ब्रेन। तो ये है सर सेल, ये सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, और इतना बड़ा ये वैक्यूल है, वी फॉर वैक्यूल्स। ठीक है बेटा। और वैक्यूल की खुद की मेम्ब्रेन होती है, एम फॉर मेम्ब्रेन। ये है वीएम, वैक्यूल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? हाँ बताइए, वैक्यूल जो होता है ये कहाँ मिला तुझे? हाँ, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है। उसके बाद डायग्राम को थोड़ा ऐसा ड्रॉ करते हैं अभी, ताकि तू ड्रॉ कर सके। सर ये सेल है, उसके बाद सर इतना बड़ा वैक्यूल है। बेटा यहीं पे लिख के देता हूँ मैं तुझे, वैक्यूल की खुद की मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम लिख बेटा, टोनोप्लास्ट। लिख मतलब फिलहाल टिक कर, टोनोप्लास्ट। ये लिखा है यहाँ पे, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कौन है? इट इज़ द वैक्यूल मेम्ब्रेन, इट इज़ द वैक्यूल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। IMP करो उस टोनोप्लास्ट को। क्या था लीला का? इट्स कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। उसके बाद ये टिक कर कि सर इस वैक्यूल में क्या क्या रहता है। बेटा सुन ले, इस वैक्यूल में क्या क्या रहता है, व्हाट इट कंटेन, व्हाट इट कंटेन। बेटा इसमें रहता है वाटर, सैप, एक्सेटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें क्या क्या होता है। इसमें रहता है पानी, क्या रहता है इसके अंदर? पानी। उसके बाद सैप, सैप का मतलब होता है मिनरल्स वाटर, जिस पानी में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है। क्या है? उसको सैप बोलते हैं। जैसे सादा पानी और नारियल का पानी, कुछ फ़र्क है? क्या फ़र्क है? बता मत, खुद के पास रहने दे। ये कौन है? हाँ मतलब एक्सरीज, गंदगी। सीधी बात है, मैं वेस्ट लिखता हूँ सीधा सीधा। क्या लिखना है इधर? वेस्ट। समझा बेटा? चल देख ले क्या क्या है, बता इस वैक्यूल के अंदर। हाँ ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है सर। टोनोप्लास्ट बेटा समझ में आया, क्लियर है? उसके बाद में इतना बड़ा सेल है बेटा, कौन सा सेल है पता है तुझे? इसको बोलते हैं प्लांट सेल। कौन सा सेल? और प्लांट सेल में मैक्सिमम जगह किसने ऑक्यूपाई की? वैक्यूल। पता है कितनी % ऑक्यूपाई की? मतलब इतनी बड़ी जगह, 90% जगह अकेले वैक्यूल ने ऑक्यूपाई की प्लांट सेल में। बताओ बाकी के लिए क्या छोड़ा? कुछ नहीं। हाँ वही एडजस्ट करो, ऐसा बोला उन्होंने, एडजस्ट करो भाई, है ना? समझ में आया इतना? ये लिखना हो गया तेरा? लिखा ना क्या कंटेंट है तो? ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा ये पैराग्राफ देख, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है ये वाला पैराग्राफ, सुन ले। ये पैराग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेट है, इसको अच्छे से सुनना। सुन सर,
ये सेल है। हाँ बेटा ये सेल है। और ये है सर वैक्यूल्स। हाँ बेटा ये वैक्यूल है। अब उन्होंने बोला कि वैक्यूल्स के अंदर, वैक्यूल के बाहर, वैक्यूल्स के अंदर आयंस रहते, आई फॉर वैक्यूल के बाहर भी आई है, आई फॉर, लेकिन जो अंदर आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन लो है। रिपीट कर, अंदर के आयंस कैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन, बाहर के आयंस। तो आयंस जो होते हैं बेटा वो ऐसे फ्लो होते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू, जब इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू, इसको बोलते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? आपको क्लियर हुआ मैंने क्या लिखा है इधर? हाँ इतना लिख लो, पहले जगह बनाओ लिख लो। आई मतलब आयंस, हाई कॉन्सेंट्रेशन अंदर है इसके, लो कॉन्सेंट्रेशन बाहर है इसके। वो चीज़ अंदर से बाहर, सॉरी बाहर से अंदर आई मतलब लो टू हाई आई, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ इधर। आपके लिए पहला क्वेश्चन, बता आयंस की मात्रा कहाँ ज़्यादा है, इन वैक्यूल कि आउटसाइड द वैक्यूल? चल समझा तुझे, इन वैक्यूल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। बाहरी मतलब साइटोप्लाज्म, बाहर कौन है वैक्यूल के? साइटोप्लाज्म। वहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है काय का? आयंस का। चीज़ें कैसे फ्लो हुई? फ्रॉम, जब कोई चीज़ फ्लो होती है फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, उस टेक्निक का, उस प्रोसेस का नाम क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? और एक चीज़ याद रख, जब भी बेटा कोई चीज़ लो टू हाई बहती है ना, लो टू हाई, तो वो अगेंस्ट जाती है, अगेंस्ट। जैसे आपके घर में 6 जन हैं, उसमें 5 का डिसीजन कुछ अलग है, उनको कुछ आपको अलग बनाना है और आप उनके अगेंस्ट चले गए, आप अकेले हैं ना, दैट इज़ लो कॉन्सेंट्रेशन। वो 5 है, दैट इज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन। आप बोल रहे हैं कि मुझे यही करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब आप उनके खिलाफ जा रहे हो ना बेटा। ये खिलाफ मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। 2 शब्द है, फेवर एंड खिलाफ। व्हाट इज फेवर? वो जो सोच रहे हैं वही तुम सोच रहे हो, इज कॉल्ड एज फेवर। इट इज अलोंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अलोंग। व्हाट इज अगेंस्ट? अपोजिट। मतलब दूसरे वाले अलग बोल रहे हैं, तुम अलग बोल रहे हो। सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज़ फ्लो होती है फ्रॉम लो टू, उसको बोलते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाँ 2 शब्द रट लो। पहला ये वाला रट ले बेटा, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तू क्या बोलेगा? बस इतना याद रख। अगर वहाँ पे थोड़ी जगह है तो वो भी लिख ले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सामने लिख ले अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लिख ले वहाँ पे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ओके। अब देख तू कैसे पढ़ रहा है, देख तेरी पढ़ाई कैसे हो रही है। तू एनसीईआरटी की लाइन देख रहा है, यहाँ मैं उसकी डायग्राम बना रहा हूँ, हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ तुझे क्लियर हो रहा है क्या एमपी है क्या नहीं है, और यहाँ डायग्राम बन रही है, और शॉर्ट लास्ट में हम क्या बना रहे हैं उसकी शॉर्ट नोट्स। हाँ ऐसे हो रहा है ये स्टडी।
तो मैंने तुझे ये बोला अलॉन्ग और अगेंस्ट फर्क क्या है, सुन ले, सुन ले बेटा। ये ए मीडिया, ये बी मीडिया, यहाँ पे है लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे है हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई चीज़ ऐसी फ्लो होती है फ्रॉम लो टू, बेटा इसको बोलना तू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलना? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज फ्रॉम लो टू। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं अगेंस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसका दूसरा भाई देख क्या होता है, उसका दूसरा भाई देख। इसका दूसरा भाई ये है ए मीडिया और बी मीडिया। यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ बेटा, ध्यान से सुन। यहाँ मैं लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन चीज़ें कैसी फ्लो हो रही है? चीज़ें हो रही है फ्रॉम हाई टू बेटा इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो हो रहा है हाई टू लो, इसका मतलब अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हाला फरक कळला दोघा मतलब? जब आप लो टू हाई जाएंगे तब वो एक्टिव छोड़, जब आप लो टू हाई जाएंगे तब, लेकिन हाई टू लो जाएंगे तब। समझ में आया? ये लिख लो कहीं और जगह पे, ये दोनों चीज़ें क्या है। चला लिहून यार, अलग ही मौसम है यार। मतलब ना बारिश है ना धूप है, टोटल ह्यूमिडिटी। आप चेन्नई गए कभी? चेन्नई एक्सप्रेस से? नहीं। वहाँ ऐसे ही रहता है एटमॉस्फेयर, ऐसे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, धूप रहती। आप मंथ ऑफ मई में गए होंगे। नहीं, आग वो जो समंदर का एरिया होता है, बीच वाला एरिया, वहाँ ऐसे ही रहता है ह्यूमिड कंडीशन। मैं गया था ना चेन्नई एक्सप्रेस से। कब? तुझे क्या लेन देन? मैं गया था बेटा 2012 में। हाँ, वहाँ से मैंने ऑयस्टर लाया था। ऑयस्टर पता है? ऑयस्टर शंख शिंपले, ऑयस्टर शंख होता है ना, और वो छोटे छोटे क्या रहते हैं, वो उसका एक हार बनता है इससे। पर्ल माने मोती होता है बेटा। शेल्स बोलते इसको, शेल्स। ये कहाँ गया? हाँ सर, लास्ट चीज़, ये लास्ट चीज़ है बेटा, इसको अलग से टिक कर। सर ये क्या है? सुन, अलग अलग वैक्यूल है। प्लांट का वैक्यूल हो गया, प्लांट का वैक्यूल्स हो गया। इस वैक्यूल का नाम है, इसका बंदे का नाम है अमीबा। नाम सुना कभी? क्या नाम सुना? अमीबा। इन अमीबा there is also a vacuole called as contractile vacuole. Which vacuole present in amoeba? And this vacuole is very important for osmoregulation. This vacuole is important for and excretion. टिक कर उसको। चल, आपके लिए क्वेश्चन है, इन अमीबा which vacuole is there? This vacuole is very important for ऑस्मो रेगुलेशन। का मीनिंग लिख ले, इसका मतलब है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, नमक और पानी का बैलेंस करना, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन।
अगर आपने गलती से समंदर का पानी पी लिया ना तो आपका ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या? क्योंकि आपने कौन सा पानी पिया? और समंदर के पानी में दो चीज़ होती है, पानी प्लस सॉल्ट। मैंने बोला समंदर, बोला कहाँ क्या? पानी प्लस सॉल्ट। ओके। उसके बाद एक आता है प्रोटिस्टा। इन मेनी सेल एज इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सुना है कभी? प्रोटिस्टा, हाँ प्रोटिस्टा। उसमें रहता है बेटा एक नया वैक्यूल, नाम क्या है? और फूड वैक्यूल जो रहता है उसके अंदर होते हैं फूड पार्टिकल्स। क्या रहते हैं? लिख कर उसको, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। मतलब नहीं समझा सर? मतलब ये है, सुन ले मेरी बात, ये है वैक्यूल, ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल ने अभी फूड खाया है, पहले वो एम्प्टी है, खाली वैक्यूल है। अब इस भाई साहब ने ढेर सारा बेटा कौन खाया है? फूड। ये पीले कलर में कौन है? फूड। तो बेटा इसका पूरा नाम क्या होगा? फूड वैक्यूल। हाँ नहीं, इसमें नहीं रहते, इसमें नहीं रहते, नहीं, इसमें सिर्फ फूड रहता है। ये सिर्फ काय में आता बेटा? प्रोटिस्टा में आता है। प्लांट का वैक्यूल अलग। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? प्लांट वैक्यूल, वो 90% ऑक्यूपाई किया। प्लांट वैक्यूल अलग। अमीबा में कौन सा वैक्यूल था? ये नाम अच्छे से लर्न करना कौन कौन सा है। तो बेटा प्लांट में वैक्यूल था सर। इन अमीबा ऑल्सो वैक्यूल, विच वैक्यूल? इन प्रोटिस्टा ऑल्सो वैक्यूल इज कॉल्ड एज। ये तीन नाम अच्छे से लर्न कर। प्लांट वैक्यूल था। इन अमीबा विच वैक्यूल? इसका काम क्या है पता है ना? और प्रोटिस्टा ऑल्सो वैक्यूल इज कॉल्ड एज। मतलब ऐसा वैक्यूल जिसमें कौन भरा है? फूड भरा है, फूड पार्टिकल भरे हैं। ओके, इसकी शॉर्ट नोट्स बना, शॉर्ट नोट्स एकदम। इसने 90% जगह ऑक्यूपाई कर ली। इसके मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। ये प्लांट वैक्यूल की बात कर रहा मैं। इसके अंदर होता है सर वो इसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें होती है सर, सैक होता है, वाटर होता है और वेस्ट होता है, ठीक है। और वैक्यूल जो होता है उसमें रहता है सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? ये हो गई आपके शॉर्ट नोट्स। इसके अलावा इन अमीबा देयर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा में रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड इन प्रोटिस्टा देयर इज अ विच वैक्यूल? फूड वैक्यूल। खत्म।